कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिल्म की कहानी जेल से शुरू होती है, जहां एक जंजीर से बंधे कैदी को दिखाया जाता है और फिर कुछ सिपाही उस कैदी को खोलते हैं और कैदी को घसीटते हुए बालकनी में ले जाते हैं। यहां तमाम नागरिक चीखते चिल्लाते और उस कातिल को खूनी जानवर कहते नजर आते हैं। जेलर एक गार्ड से कहता है कि अपनी सजा की घोषणा करे। भीड़ के सामने गार्ड ने घोषणा की कि अदालत ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सज़ा दी है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद उसके हाथ पैर तोड़ देगा। और सभी लोग इसे सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आखिर कौन है वो कातिल, चलो देखते हैं। अब कहानी में कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम पेरिस की एक फिश मार्केट का नज़ारा देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। लोग मछली और मांस बेचकर अपना गुजारा करते थे। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली महिला को देखते हैं, जो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। और इस महिला ने पहले भी 4 मरे हुए बच्चों को जन्म दिया था और वह उन्हें सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में बहा देती है। लेकिन अब की बार उसने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, पर वह उसे भी मरा समझकर मछलियों के साथ फेंक देती है। अब वह बच्चा मछली की दुर्गंध से रोने लगता है। वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और माँ को बुरा भला कहने लगते हैं कि कैसी माँ है अपने बच्चे को बहा रही है। यह बच्चा वही कैदी है जिसको सज़ा का ऐलान किया गया था। उसका नाम जॉन था। उसके पास 2 गुण थे। सबसे पहले इसकी नाक बहुत खास थी, जो सूंघने का काम बहुत अच्छे से करती थी। और दूसरी बात, अगर कोई भी उस बच्चे को अपने से दूर करता था तो वह व्यक्ति किसी भी तरह से मर जाता था। जैसे कि उसकी माँ, जो कि उसे मरा समझकर फेंक देती है, उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और जॉन को मैडम गुलाट के अनाथालय में भेज दिया जाता है, जो कि सिर्फ पैसों के लिए बच्चों का पालन पोषण करती थी। लेकिन अनाथालय के बच्चे जॉन को मारने की कोशिश करते हैं कि कहीं जॉन उनकी जगह ना ले ले, लेकिन गुलाट उसे वहां जाकर बचा लेती है और दूसरे बच्चों की पिटाई करती है। अनाथालय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए जॉन 5 साल का हो जाता है, लेकिन वह अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता है। लेकिन अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करके वह हर चीज़ के बारे में जान जाता है। अनाथालय में जगह कम होने के कारण गुलाट उसे 13 साल की उम्र में जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। जैसे ही गुलाट वहां से निकलती है, कुछ चोर गुलाट को उसे मार के उसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। जॉन का मालिक जॉन से बहुत काम कराता है और वह उसे उस शहर में भी ले जाता है, जहां बदबू से निकलकर जॉन पहली बार खुशबू का मज़ा लेता है। सामान छोड़कर जॉन एक परफ्यूम की दुकान को देखकर आकर्षित हो जाता है और वह वहां दुकान में खड़े एक आदमी को देखता है, जो कि एक बहुत महंगा परफ्यूम, जिसे इत्र भी कहते हैं, उसे लेकर खड़ा होता है। और उसी समय उसे एक फल बेचने वाली लड़की से आने वाली एक और अच्छी सुगंध की खुशबू आती है। वह उस खुशबू से उस लड़की की तरफ खिंचा चला जाता है। वह लड़की उसे भूखा समझकर उसे फल खाने के लिए देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर वह डर महसूस करती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन जॉन उसे अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है और ढूंढ निकाल लेता है। वह उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को अपनी पीठ पर किसी के होने का पता चलता है और वह डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन जॉन लोगों से बचने के लिए उस लड़की का मुंह दबा देता है ताकि लोग वहां इकट्ठे ना हों। जैसे ही लोग चले जाते हैं, जीन लड़की के मुंह से अपना हाथ हटाता है। इतने में वो लड़की मर जाती है और उसकी खुशबू गायब हो जाती है और जॉन हैरान रह जाता है कि धीरे धीरे कर उस लड़की की खुशबू कहाँ चली गई। अब बात करते हैं एक और किरदार की, जो पेरिस शहर के महान परफ्यूमर थे, जिनका नाम बल्दीनी होता है। शहर में नए परफ्यूमर्स के आने से बल्दीनी का काम बंद हो गया था। वह दूसरे परफ्यूमर्स की तरह परफ्यूम्स बनाने की कोशिश करता था और उनकी नकल करता था। उसी शाम जॉन बकरियों की खाल की डिलीवरी के लिए उस परफ्यूमर बल्दीनी की दुकान पर जाता है और वह वहां कई प्रकार के परफ्यूम्स को देखता है। बल्दीनी के शरीर की खुशबू को सूंघकर जॉन कहता है कि वह उसके लिए ऐसा परफ्यूम बना सकता है और बल्दीनी उसका मजाक उड़ाता है। जॉन उसे उसकी सूंघने की शक्ति के बारे में बताता है। बल्दीनी उसे मौका देता है। परफ्यूम बना के जॉन उसे बल्दीनी को दिखाता है। बल्दीनी उस परफ्यूम में अमोर की खुशबू को महसूस करता है।
यह अमोर सबसे फेमस परफ्यूम्स में से एक था। तो बल्दीनी हैरान होता है कि जॉन ने ऐसा कैसे किया और इसे कैसे बनाया। इसके बाद जॉन बल्दीनी से कहता है कि वह अब तक का सबसे अच्छा परफ्यूम भी बना सकता है, और फिर बल्दीनी जॉन को ग्रीमील से खरीद लेता है। उसी रात शराबी ग्रीमील एक नदी में गिर के मर जाता है। जॉन की वजह से बल्दीनी और उनके परफ्यूम को पूरे पेरिस में बहुत पसंद किया जाता है, और बल्दीनी की दुकान बहुत फेमस हो जाती है, और वह जॉन को परफ्यूम बनाने के अपने तरीके बताता है और सिखाता है। वह जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम में 3 सेट होते हैं, जिनमें से सब में 4 सुगंध होती है। इसका मतलब है कुल 12 खुशबू, जिन्हें आसानी से कोई भी पहचान सकता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी इंसान इस परफ्यूम की बराबरी नहीं कर सकता अगर कोई 13वां परफ्यूम बना लिया जाए। जॉन यह सोचकर इमोशनल हो जाता है कि वह इसे ज़रूर बनाएगा, और वह बल्दीनी को 13वां परफ्यूम सिखाने के लिए कहता है और दुनिया भर में अपनी सबसे खास परफ्यूम देने का वादा करता है। बल्दीनी अपनी डिज़ाइन की गई मशीन में 10,000 फूल डालता है और जॉन को तरीका बताता है, जिसे बल्दीनी ने पेरिस से आने से पहले सीखा था। एक दिन बल्दीनी जॉन को रोते हुए देखता है। जैसा कि बल्दीनी ने कारण पूछा, तो जॉन उसे कहता है कि उसकी बताई गई विधि असफल है और पुरानी है, और परफ्यूम ना बना पाने की वजह से जॉन सदमे में चला जाता है और जॉन बीमार पड़ जाता है, और बल्दीनी जॉन के बीमार होने से परेशान हो जाता है, क्योंकि जॉन के आने के बाद से बल्दीनी काफ़ी फेमस हो गया था। फिर जॉन बल्दीनी से और भी अलग तरीकों के बारे में पूछता है, जिससे वह 13वां परफ्यूम बना सके, और फिर बल्दीनी उसे जानवरों की त्वचा की चर्बी से परफ्यूम निकालने के लिए कहता है। बल्दीनी ने उसे ग्रास जाने का आदेश दिया और बदले में जॉन से 1000 इत्र बनाने के तरीके ले लेता है। जॉन ग्रास जाकर काम सीखता है, क्योंकि बल्दीनी उसे वहां जानवरों की चर्बी से परफ्यूम बनाने की विधि सिखाने भेजता है। और जैसे ही जॉन ग्रास जाने के लिए निकलता है, इतने में बल्दीनी का घर टूट जाता है और बल्दीनी की मौत हो जाती है। ग्रास में जाकर जीन पहली बार आज़ाद महसूस करता है, क्योंकि अब वह किसी का गुलाम नहीं होता और वह अपने फैसले खुद ले सकता था। अब 2 रास्ते थे जो कि ग्रास की तरफ जाते थे। एक गांव से होकर जाता था और दूसरी पहाड़ से होते हुए। अब वहां पहाड़ों से गुजरना शुरू करता है तो रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां वह आराम करने के लिए रुक जाता है। वह वहां कई दिन चैन से सोता है और एक बार उसे उस फल बेचने वाली लड़की का सपना आता है। सपने से जागते हुए जॉन अपने शरीर को सूंघने लगता है, लेकिन अपने शरीर पर उसे कोई भी खुशबू महसूस नहीं होती। वह बाहर बारिश में जाकर नहाता है और उस समय उसे पता चलता है कि उसकी अपनी कोई खुशबू तो है ही नहीं। अगली सुबह वह ग्रास की ओर जाता है। वह उसी फल बेचने वाली लड़की के इत्र को महसूस कर रहा था। वह देखता है कि एक सुंदर लड़की गाड़ी से उतर रही है। देखकर वह उसका पीछा करता है और ग्रास पहुंच जाता है। इस लड़की का पीछा करते हुए वह एक महल में प्रवेश करता है, जो कि एक सबसे अमीर व्यक्ति रिचीज का होता है, और वह खूबसूरत लड़की रिचीज की बेटी होती है, और लोरा पूरे ग्रास में सबसे खूबसूरत लड़की होती है। जॉन ग्रास में एक महिला के पास काम करता है, जिसका पति जॉन पर कड़ी नज़र रखता है। उनकी कंपनी में रहते हुए जॉन जानवरों की चर्बी से इत्र निकालने के 2 तरीके सीखता है। वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की पर पहला तरीका अपनाता है। वह उस लड़की को मार देता है और उसकी लाश को जानवरों की चर्बी में भरे एक टैंक में उबाल देता है, लेकिन ऐसा करने से भी वह कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरे तरीके में वह एक लड़की जो कि सड़क पर चल रही होती है, उसका नाम स्ट्रीट वॉकर होता है, उसका पीछा करता है और उसे मार देता है, और वह एक कपड़े पर जानवरों की चर्बी को चिपकाने का उपयोग करता है और उस लड़की की लाश को वह उस एक कपड़े में लपेट देता है, और वह बल्दीनी की बताई गई विधि के अनुसार इससे इत्र निकालने में सफल हो जाता है, जिसे वह चेकिंग के लिए स्ट्रीट वॉकर, जो कि वह लड़की होती है जिसे वह पीछा करके मार देता है, उसके पालतू कुत्ते पर लगाता है। फिर वह बल्दीनी द्वारा बताई गई 13 बोतलों का एक सेट बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक बोतल के लिए एक व्यक्ति की हत्या। लोरा की बर्थडे पार्टी में सभी लड़कियां और लड़के वहां लुका छुपी खेलते हैं। मौका पाकर जॉन भी वहां पहुंच जाता है और लोरा पर हमला करता है, लेकिन लोरा बच जाती है और पार्टी में से 2 जुड़वा लड़कियां गायब हो जाती है।
अब हम जानते हैं कि जॉन इन 2 लड़कियों को मारकर सेट की पहली 2 बोतलें बनाता है और दोनों लड़कियों के शव को शहर में पानी में फेंक देता है। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और डरे हुए लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने घरों के बाहर के दरवाजे पर ताले लगाने शुरू कर देते हैं और लड़कियों को अब बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। लेकिन जॉन बोतल के 12 सेट तैयार कर लेता है और अभी उसको 13वीं बोतल तैयार करनी होती है। इसका मतलब होता है कि उसे लॉरा की हत्या करनी थी और 13वीं बोतल भरनी थी। सब चीज़ों को स्टडी करते हुए रिचीज कहता है कि सभी मरने वाली लड़कियां कुंवारी थी और उनके शरीर पर कुछ गलत काम होने के निशान भी नहीं थे। इस हत्यारे ने उन लड़कियों को किसी कारण की वजह से मारा है। लोग मदद के लिए फिर चर्च में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ फादर उन्हें कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ आकर एक शख्स ने उस कातिल के पकड़े जाने की सूचना दी। सभी लोग इसे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रिचीज को इस पर विश्वास नहीं होता। वह अपनी बेटी के बारे में चिंता करते हुए वह ग्रास को छोड़ने का फैसला करता है और अगले दिन लॉरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉन को शहर से लॉरा के जाने की खुशबू महसूस होती है। उसका पीछा करते हुए वह अपनी सूंघने की शक्ति से लॉरा का पता लगा लेता है। दूसरी तरफ स्ट्रीट वॉकर का कुत्ता जॉन के कमरे में अपने मालिक के बाल और कपड़ों को खोज लेता है। फिर उसके बाद ड्रॉट, जो कि जॉन जिसके पास काम करता था उसका पति था, वह वहाँ पर देखता है कि और भी लड़कियों के कपड़े और बाल वहाँ पे मिले हैं और वह पुलिस को सब कुछ बता देता है। और दूसरी तरफ रिच अपनी बेटी लॉरा के साथ एक होटल रूम में पूरी रात रुकता है और अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने पास रखता है, पर जॉन वहां जाकर उसके पिता के कमरे से उसके रूम की चाबी ले लेता है। अगले दिन लॉरा के कमरे में आकर रिचीज लॉरा की लाश को पाकर फूट फूट रोता है और जीन अपनी अंतिम बोतल को पूरा कर लेता है और सारी बोतलों को मिलाकर वह एक परफ्यूम बनाता है। अब जॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहानी फिर शुरू होती है जहां 2 दिन बाद सज़ा का ऐलान हो रहा है। लोग दूर से जॉन को देखने आते हैं। जैसे ही जॉन को जेल से बाहर लेकर आते हैं, वह मौका पाते ही बोतल के ढक्कन को खोल देता है और राजकुमारों की तरह गाड़ी में से निकलता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जल्लाद के पास चला जाता है। जल्लाद उस परफ्यूम की खुशबू सूंघकर रोने लगता है और घुटने टेक देता है और जॉन को निर्दोष करार देता है। इतने में जॉन क्या करता है कि एक रुमाल में उस इत्र को डालता है और उसे हवा में लहराता है, जिससे वहाँ के सारे लोग अपना होश खो देते हैं और चारों तरफ प्यार ही प्यार फैल जाता है। उस परफ्यूम से लोग इतने मदहोश हो जाते हैं कि वह जॉन को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वह उस रुमाल को लोगों के बीच में फेंक देता है। और उस समय के अंदर लोग छोटे बड़े, गरीब अमीर, काले गोरे, सब भेदभाव छोड़ के आपस में प्यार करना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर जॉन को भी प्यार का एहसास होता है और उसे उस फल बेचने वाली लड़की की याद आती है। वह सोचता है कि उसे ऐसे ही प्यार करके वह उसे अपना बना सकता था। यह सोचकर वह उदास हो जाता है और रोने लगता है। अचानक वहाँ रिचीज आ जाता है, जो जॉन की हत्या करने के लिए अपने हाथ में तलवार लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन परफ्यूम का जादू भी उसे बेकाबू कर देता है। वह अपने पैरों पर गिर के जॉन से माफ़ी मांगता है। जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह शहर से निकल जाता है। बाद में लोगों के बीच इत्र का असर गायब हो जाता है। अब जॉन अपने जन्म स्थान फिश मार्केट में चला जाता है। अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल को निकालकर वह उसे अपने पूरे शरीर पर डाल देता है और उस परफ्यूम की खुशबू से लोग अपना होश खो देते हैं और वह उस खुशबू में खो जाते हैं और वो सब लोग पागल होकर जॉन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको नोच डालते हैं और इसी तरह जॉन का खात्मा हो जाता है और इसी के साथ फिल्म की एंडिंग हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल मूवियोलॉजी के साथ। थैंक यू।